भक्ति बोध का अर्थ, भक्ति बोध किसे कहते हैं, भक्ति बोध शब्द का क्या मतलब है। परमात्मा की पूजा का ज्ञान, भक्ति पूजा अर्चना प्रेम भक्ति से मोक्ष होता है। भक्ति बोध का अर्थ होता है परमात्मा की पूजा का ज्ञान। भक्ति यानी परमात्मा की पूजा और बोध यानी ज्ञान, यानी परमेश्वर के विषय में, उसकी भक्ति विधि के विषय में जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं भक्ति बोध। और क्या कहा परमेश्वर ने, प्रेम भक्ति से मोक्ष होता है। मोक्ष कैसे होगा, प्रेम भक्ति से। यानी इस ज्ञान को समझने के बाद में हमारा प्रेम हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में इतना हो जाना चाहिए कि उनके अलावा हमें कोई और परमेश्वर के रूप में दिखाई ही ना दे। यानी हमारा पूरा प्रेम, हमारा पूरा समर्पण, हमारी लगन, हमारी आस्था केवल हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में लग जाए। हमारा सारा का सारा प्यार प्रेम हमारे गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाए, उसको कहते हैं प्रेम भक्ति। अब यदि हम अपने गुरुदेव के रहते सहते इस कागज की फोटो को परमात्मा मानकर पूजेंगे तो भाई और बहनों, हमारा जो प्रेम है वो पूरी तरह से गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम गुरु जी को तो गुरु बना रखे हैं और भगवान मान रहे हैं इस कागज की फोटो को। तो हमारा थोड़ा बहुत जो प्रेम है वो हमारे गुरु जी के प्रति है और बाकी जो प्रेम है वो इस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो के प्रति है, क्योंकि ये तो आपके लिए भगवान है और ये आपके लिए आपके गुरु हैं। तो आपका ज्यादा प्रेम तो भगवान में है, थोड़ा प्रेम गुरु जी में है, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि हमने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो परमेश्वर जी ने अपना विधान बता दिया, प्रेम भक्ति से मोक्ष होगा। और प्रेम भक्ति का मतलब है जिस भक्ति पर हम लगे हैं, जो भक्ति हमें जिसने प्रदान की है। ये भक्ति हमें इस कागज की फोटो ने प्रदान नहीं करी है, ये भक्ति हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने प्रदान की है, भीख में दी है। तो हमारा सारा का सारा जो प्रेम है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित होना चाहिए। और दूसरा इसका मतलब ये है कि हमने आम समाज में भी प्यार और प्रेम के साथ में ही रहना चाहिए। हमने किसी भी व्यक्ति से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति लेने के बाद में राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबके साथ में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। यदि हम किसी के साथ में द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारे अंदर भक्ति की वो भाव प्रकट होंगे ही नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं प्रेम भक्ति से मोक्ष होता है। अध्यात्म मार्ग में पूजा के साथ साधना शब्द भी मुख्य रूप से सुना जाता है। यानी भक्ति मार्ग में एक शब्द है पूजा और एक शब्द है साधना। तो इन दोनों शब्दों का क्या महत्व है ये आगे परमात्मा हमें समझा रहे हैं। सवाल उठेगा, क्या पूजा और साधना भिन्न है? क्या पूजा और साधना भी अलग अलग हैं? उत्तर, हाँ, पूजा और साधना भिन्न होते हुए भी दामन चोली का साथ है। उदाहरण, जैसे हमें जल की अति आवश्यकता है, जब प्यास सताती है तो जल के अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं आता। उसकी प्राप्ति कैसे हो? या तो जल की दरिया हो या सरोवर हो, जो जल का स्रोत है। दरिया हमारे निवास स्थान से दूर होने के कारण हम प्रतिदिन वहां से जल नहीं ला सकते, सरोवर भी दूर ही होता है। फिर आवश्यकता पड़ी कि कुआं खोदा जाए। अब वर्तमान में नल यानी हैंडपंप अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। प्यासा व्यक्ति जल की प्राप्ति की इच्छा करता है, प्यासा व्यक्ति जल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसके लिए कुआं खोदने या नल लगाने का कार्य करता है, तब इच्छित वस्तु अर्थात जल प्राप्त होती है। पूजा तथा साधना का भेद अभेद जानने के लिए उपरोक्त विवरण से प्रमाण लेते हैं। जल प्राप्ति की इच्छा तो पूजा जानो, जल प्राप्ति की इच्छा को क्या जानो? पूजा। यानी परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसको जानो पूजा। तथा कुआं खोदने तथा नल लगाने के लिए की गई क्रिया को साधना जाने। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे, स्तुति करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसको कहते हैं साधना।
यानी परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छा है वो तो है पूजा, और उस पूजा की प्राप्ति के लिए हम जो भी यत्न करेंगे, जो प्रयत्न करेंगे भक्ति मार्ग पर, जो क्रिया, जो विधि हमें गुरुदेव भगवान बताते हैं, उन क्रियाओं को जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं साधना। इसी प्रकार प्रभु प्यासे भगत की परमात्मा प्राप्ति की प्रबल इच्छा को पूजा कहते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए की जाने वाली आध्यात्मिक क्रियाओं को साधना कहते हैं। यानी परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं पूजा, और पूजा करने के लिए जो भी हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं उनको कहते हैं साधना।